जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद किशोर यूट्यूब चैनल पे। मैं किशोर कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया मस्त और स्वस्थ हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान में टॉपिक मात्रक का क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है? ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। इसके बारे में जानते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जबकि जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्म ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट। इसके बारे में जानते हैं। ऊष्म ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई डैश होता है? ऑप्शन ए, वोल्ट। इसके बारे में जानते हैं। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की SI इकाई डैश है? ऑप्शन सी, ओम मीटर। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उनमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध। इसके बारे में जानते हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R = V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर I हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है? ऑप्शन ए, ओम। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन की इकाई क्या है? ऑप्शन सी, इसकी कोई इकाई नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। आवर्धन मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्रों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत
शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है। ऑप्शन डी वाट। इसके बारे में जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी डायोप्टर। इसके बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर। इसके बारे में जानते हैं। फोकस दूरी की एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक डैश है। ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। इसके बारे में जानते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन डी ओम मीटर। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रवृत्ति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी। इसके बारे में जानते हैं। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की एसआई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक, ओम विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की एसआई मात्रक डैश होती है। ऑप्शन डी। इसके बारे में जानते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण को एक्सेलरेशन भी कहते हैं इंग्लिश वर्ड में। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? ऑप्शन बी ओम। इसके बारे में जानते हैं। शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोधक का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का न्यूटन एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए बेकुलर। इसके बारे में जानते हैं। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुलर है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। मीटर का चिन्ह होता है एम। मूल भौतिक राशि इसका होता है लंबाई। किलोग्राम का केजी और इसका द्रव्यमान। सेकंड का होता है एस और इससे समय। एम्पियर का होता है ए और इसको विद्युत धारा। केल्विन का होता है के, ताप का होता है मात्रक। मोल का होता है MOL, पदार्थ की मात्रा होता है। कैंडला CD से इसका चिन्हित है। इसका मूल भौतिक राशि ज्योति तीव्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। इसके बारे में जानते हैं। एसआई पद्धति में भार मतलब वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। भौतिक राशि
SI मात्रा का प्रतीक दिया गया, जिसे पिछले में हम लोग डिस्कस किए थे। दोस्तों जितना बार आप इसको देखेंगे आपको याद करने में उतना ही आसानी होगा। लंबाई का मीटर उसे m से चिन्हित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम इसे kg से करते हैं। समय का सेकंड इसे s से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसे a से चिन्हित करते हैं। ताप का केल्विन होता है, इसे k से चिन्हित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, इसे cd से प्रतीत करते हैं। SI मात्रा का मोल होता है, MOL से इसका चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडला होता है? ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या होता है? ऑप्शन बी kg मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी, RRB LP टेक्नीशियन, फिर से RRB ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 में आया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी नियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी कूलम। इसके बारे में जानते हैं। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा इसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रा कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? ऑप्शन डी दूरी। इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की SI इकाई है? ऑप्शन बी ओम। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर I इंटू R से इसे दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर
लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में जानते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू बल मतलब F इंटू बल की दिशा में पिंड, इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जिसे D से डिनोट किया जाता है। कार्य की SI इकाई W बराबर न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी डायोप्टर। इसके बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसके बारे में और जानकारी दिया गया है, चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थिर वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेसोपिया, वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नाम पारंपरिक इकाई के मापा जाता है, पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन डी क्यूरी। इसके बारे में जानते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति के SI इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की SI इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो लंबा हो तो डरे नहीं, आज मात्रक को समाप्त करेंगे। उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऑप्शन डी अश्व शक्ति। इसके बारे में जानेंगे। भौतिक में शक्ति पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचयित होती अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर कार्य बाय समय, P बराबर W/T होता है। शक्ति P की इकाई जूल पर सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में
प्रयुक्त शक्ति की मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट या कितना जूल प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर है 746। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन डी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल। इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि कितनी होती है, कितनी डेसिबल होती है? तो 45। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ऑप्शन बी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है? ऑप्शन डी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में जानते हैं। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होता है, शक्ति की एसआई यूनिट वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स किसका किससे मिलन होगा? ऑप्शन डी। एक का चुंबक फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, प्रेरण का हेनरी, चुंबक फ्लक्स का वेबर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चुंबक फ्लक्स घनत्व बराबर का टेस्ला होता है, प्रेरण हेनरी होता है, चुंबक फ्लक्स वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी कोई मात्रक नहीं। इसके बारे में जानते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुने कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा। इसके बारे में जानते हैं। एक तरफ भौतिक राशियां और एक तरफ मात्रक दिया हुआ है। ऊर्जा तथा कार्य का जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन सी कार्य। इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगने में या फिर 1 मीटर की
विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की एसआई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाट। इसके बारे में जानते हैं। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित या ट्रांसमिट होती है। P बराबर W/T। शक्ति के एसआई इकाई वाट W है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व। इसके बारे में जानते हैं। राशि और एक तरफ मात्रक दिया। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। विस्थापन का मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आवेश। इसके बारे में जानेंगे। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश Q प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं, अतः I बराबर Q/T। एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकेंड। आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में। इसके बारे में जानेंगे। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। इसके बारे में जानेंगे। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? इसका ऑप्शन सी इसके बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। एक तरफ राशि और एक तरफ मात्रा। विद्युत धारा एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। प्रतिरोध को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस इंग्लिश वर्ड है प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस का ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बारे में जानेंगे। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। P बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है
इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बारे में जानेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमी यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष की दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई डैश है। ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन बी न्यूटन। इसके बारे में जानते हैं। एक तरफ राशि दिया है, एक तरफ एसआई मात्रक दिया है। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है। सही फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। इसके बारे में जानेंगे। चुंबक फ्लक्स चुंबक क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखा को उस सतह का चुंबक फ्लक्स कहते हैं। चुंबक फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। वेबर को भी WB से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन ए मीटर। इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई डैश होता है। ऑप्शन सी वोल्ट। इसके बारे में जानेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक फ्लक्स की एसआई मात्रक डैश। चुंबक फ्लक्स की एसआई मात्रक इकाई क्या है। ऑप्शन डी वेबर। इसके बारे में जानेंगे। धारिता का फेरड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबक फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। ऑप्शन ए वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी त्वरण। इसके बारे में जानेंगे। गुरुत्व त्वरण और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्व त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। इसके बारे में जानेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक एसआई इकाई है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका बिम्ब सूत्र m-1l3t-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए ओम मीटर। इसके बारे में जानेंगे। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रवृत्ति तथा माप ताप पर निर्भर करता है। R बराबर रो एल बाई ए, जहाँ R प्रतिरोध, L लंबाई, A क्षेत्रफल, जहाँ रो एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन सी बल। इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड। इसके बारे में जानेंगे। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बाय समय। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ऑप्शन बी और डी दोनों है। इसके बारे में जानेंगे। दाब का पास्कल, भार, बल, उत्क्षेप न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गति का मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है कि बल, भार, उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ऑप्शन डी त्वरण। इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। ऑप्शन डी शक्ति। इसके बारे में जानेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई जूल पर सेकंड के बराबर होती है। P बराबर W/T, जहाँ P शक्ति, W कार्य, T समय को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। ऑप्शन बी बल। इसके बारे में जानेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर m/a। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा
त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बल को, M द्रव्यमान को, A त्वरण को दर्शाता है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। दोस्तों, जितना बार रिपीट हो रहा है आप लोगों के लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन बी वजन और बल। इसके बारे में जानेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार या वजन mg उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण g जिसका मान पृथ्वी के मान पर 9.1 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता है। इसकी एसआई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन सी एम्पेयर। इसके बारे में जानेंगे। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बाय समय होता है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने से घबराएं नहीं और आगे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन सी विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। ऑप्शन डी विभवांतर। इसके बारे में जानेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे भी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम की एसआई मात्रक, इस कूलम की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी विद्युत आवेश। इसके बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी केल्विन। इसके बारे में जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में मापन की इकाई केल्विन के है। ताप का वह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल का हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट ए तथा क्वथनांक को 373 केल्विन के माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ऑप्शन डी दाब। इसके बारे में जानेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंब बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब बराबर पृष्ठ के लंब बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकेंड या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई
इकाई है? ऑप्शन सी बल। इसके बारे में जानेंगे। भार तथा बल दोनों सदिश राशि है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। भार और बल दोनों एक एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? ऑप्शन ए समय। इसके बारे में जानेंगे। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ऑप्शन सी आपेक्षिक घनत्व। इसके बारे में जानेंगे। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेकंड क्यूब होता है। बल का न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? ऑप्शन डी बल और दाब। इसके बारे में जानेंगे। बल और दाब की इकाई समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर डैश की इकाई है? ऑप्शन ए प्रतिरोधकता। इसके बारे में जानेंगे। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? डैश है। ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो जाए तो उसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? ऑप्शन डी कार्य और ऊर्जा। इसके बारे में जानेंगे। कार्य का मात्रक जूल है। इसे सापेक्ष में जी से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई समान है। इसका विमित सूत्र mL²T-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल बराबर ऑप्शन ए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बारे में जानेंगे। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट का किलोवाट 1 किलोवाट घंटा 1 HP। इसका सही उत्तर है ए। इसके बारे में जानेंगे। वाट का न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी एम्पियर। इसके बारे में जानेंगे। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश की गति की दिशा की ओर गमन मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक
है यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन डी मीटर। के बारे में जानेंगे। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी मोल। इसके बारे में जानेंगे। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमापन होता है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। टेस्ला टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जूल कार्य ऊर्जा का SI मात्रक है। लक्स प्रदीप्त का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा SI में मोल का प्रतीक है? ऑप्शन बी MOL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वेव का वाणिज्य मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। इसके बारे में जानेंगे। विद्युत ऊर्जा का वेव का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी एम्पियर। इसके बारे में जानेंगे। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड। इसके बारे में जानेंगे। तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल। इसके बारे में जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? ऑप्शन सी डेसिबल। इसके बारे में जानेंगे। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब इसकी अनुभूति अपने कान के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, आज मात्रक समाप्त कर दिया है, जो भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मापन यानी मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।